नमस्कार, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसका नाम है हरिहर। हरिहर भगवान शिव और श्री हरि के संयुक्त रूप को कहा जाता है। यह रूप श्री हरि और हर के एकता का बोध करवाता है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ एक छोटी सी यात्रा पर। एक सर्द रात आंगन में आंसू अपने दादाजी के साथ बैठकर दूध की चुस्की भरते भरते अलाव ताप रहा था और दादाजी रेडियो पर समाचार सुनने के लिए चैनल मिलाने की कोशिश। दादाजी आज काफी समय से लगे हुए थे, लेकिन झरझर के अलावा और कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। दादाजी, रेडियो से ऐसी आवाज तो तब भी आती है ना जब बारिश होने वाली होती है। आंसू ने मुंह से दूध का गिलास हटाते हुए बोला। हाँ आंसू, तब भी आती है। क्या आज भी बारिश होगी? आंसू ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। ऐसी आवाज आने के और भी कारण होते हैं। ऐसा लगा मानो आंसू की उत्सुकता के साथ जन्मे उत्साह को दादाजी ने एक झटके में चूर कर दिया। आंसू फिर से गिलास में मुंह खोदकर चुस्की भरने लगा और दादाजी भी रेडियो बगल में रखकर भजन गुनगुनाने लगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी सालग्राम। किसी अन्य बच्चों की तरह आंसू भी सवालों में ही बातें करता, जैसे आग इतना हॉट हॉट क्यों है, पानी इतना कूल कूल क्यों है, इंद्रधनुष में रंग कौन भरता, और क्या हनुमान और जामवंत जी आज भी जीवित हैं। जब हमें बच्चों की तरह बनने कहा जाता तो उसका अर्थ केवल बच्चों की तरह निश्चल होना नहीं, बल्कि बच्चों की तरह सवालियां बने रहना भी होता होगा। दादाजी, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? श्री राम ने रावण, कुंभकर्ण जैसे बहुत से राक्षसों को मारा और भगवान शिव ने भी त्रिपुरासुर जैसे का वध किया, लेकिन श्री राम और भगवान शिव में से अधिक शक्तिशाली कौन है? कुछ पल के लिए दादाजी के चेहरे से मुस्कान कहीं गुम हो गई। उन्होंने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर बोले, इतना मुश्किल सवाल? अच्छा, हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूँ, उसके बाद उत्तर तुम मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, आंसू ने जवाब दिया। कैलाश में एक बहुत विशाल घना वटवृक्ष था। उसके किसी डाल से कोयल की कुहू कुहू की आवाज तो किसी डाल पे सुग्गा के फुदकने की आवाज आ रही थी और किसी डाल पर पक्षी अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। उसी पेड़ की छाया में देवों के देव महादेव अधमुंदे नेत्र और मुख पर भक्तों को प्रसन्न करने वाली मुस्कान के साथ कुछ जप रहे थे। थोड़ी देर में वहां माता पार्वती भी आ गई और महादेव के वाम भाग में बैठ गई। माता के आने का आभास महादेव को हो गया और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लिया। थोड़ी देर बाद कुछ सकुचाकर माता पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, कुछ समय से एक बात जानने की इच्छा थी। सती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें अपनी हर जिज्ञासा शांत करने का पूरा अधिकार है। प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, देव, मनुष्य, गंधर्व, योगी सबके पूज्य हैं। स्वयं भगवान होकर आप किनको भजते हैं, किनके ध्यान में मग्न रहते हैं आप? श्री राम के सुमिरन में सती, श्री राम, ये भूलोक में जन्मे कौशल नरेश ही आपके श्री राम हैं या कोई अन्य निराकार ब्रह्म? हाँ सती, वही कौशल नरेश श्री राम। तुम उन्हें साधारण मनुष्य मत समझो, वो मायापति भक्त वत्सल जो ऋषि मुनियों द्वारा ध्येय तथा वेद पुराण ये सब नीति नीति कहकर जिनका गुणगान किया करते हैं, वही मेरे प्रभु श्री हरि ही भक्तों की पीड़ा हरने श्री राम नाम से अवतीर्ण हुए हैं। तब तो महादेव को नारायण नारायण जपना चाहिए ना दादाजी? कुछ ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने भी महादेव से किया। दादाजी बोले। फिर महादेव ने क्या उत्तर दिया? महादेव बोले, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। मतलब, हे सती,
प्रभु श्री राम का एक बार नाम लेना विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करने के समान है। अतः मैं सदैव मन को लुभाने वाला राम राम का ही ध्यान करता हूँ। जब स्वयं महादेव ने कहा तो श्री राम ही अधिक शक्तिशाली होंगे, है ना दादाजी? आंसू को समझाते हुए दादाजी बोले, हमें जल्दबाजी और क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए आंसू, अभी एक और कहानी तो बाकी ही है। अब तक जो आसमान साफ था वहां न जाने कहां से इक्का दुक्का बादल घिरा है और अचानक शीतलहर चलने लगी। अब बारिश होगी ऐसा अनुमान लगाकर आंसू खुश हो गया और अचानक ठंड बढ़ने से दादाजी थोड़े हैरान। बेटा रेडियो लेकर अंदर चलो, बाकी कहानी मैं तुम्हें बारामदे में सुनाऊंगा। दादाजी कुर्सी उठाकर बारामदे में चले गए। आंसू भी दूध का गिलास और रेडियो लेकर फट से बारामदे में आ गया। अंदर से माधो ओढ़ना लेकर बाहर आई। उन्होंने एक ओढ़ना आंसू को दिया और दूसरा दादाजी को। फिर उन्होंने दूध का गिलास उठाया और अंदर जाने से पहले आंसू को बाहर निकलने से मना कर गई। दादाजी ने दूसरा कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में भ्रमण कर रहे थे। बातचीत के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं। प्रभु, आपने बतलाया था कि श्री राम को अपने मानव शरीर में भी अपने स्वरूप का स्मरण है। हाँ देवी, मैंने बिल्कुल ठीक बात कही थी, पर अपने भीतर कोई संदेह मत रखो। इच्छा हो तो स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। तब माता सती ने जनक नंदिनी सीता का रूप धर लिया और कुटी की ओर प्रस्थान किया। कुटी के बाहर लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव सब मिलकर कोई योजना बना रहे थे। जब उन्होंने माता सती को देखा, सब उन्हें माता सीता समझकर बारी बारी से उनका चरण स्पर्श किया और उत्साह मनाने लगे। इतने में श्री राम भी कुटी से बाहर आ गए। माता सीता के वेश में माता सती ने उनका चरण स्पर्श करना चाहा, पर यह क्या, स्वयं श्री राम उनके चरणों में झुक गए। ये देखकर वहां सब के सब अचंभित रह गए। माता सती बोली, दशरथ नंदन, आप ये क्या कर रहे हैं? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। लक्ष्मण बोले, हाँ भैया, लगता है आपसे ने पहचानने में कोई भूल हो गई। मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगा माँ आदिशक्ति, अखिल ब्रह्मांड की जननी, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए अनेक रूप धारण करती है। शक्ति, शांति, क्षुधा इत्यादि अनेक रूप से हर जीव में वास करती हैं, तथा जो महेश्वर शिव की अर्धांग है, उन्हें मैं कैसे नहीं पहचान सकता। माता सती का सारा संदेह समाप्त हो गया। तब उन्होंने माता पार्वती के रूप में सबको दर्शन दिए। उन्हें देखकर सबने फिर से सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और माता ने भी सबको आशीष दिया। माता, आप अकेली आई हैं? अगर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तो हम और उल्लसित हो जाते। श्री राम, प्रभु तो आपका गुणगान करते नहीं थकते, वो तो आपकी भक्ति में लीन रहते हैं सदा। यही तो आप दोनों की महानता है माता। त्रिलोकनाथ शिव, जिनका नाम मात्र भवसागर को पार करने के लिए नौका के समान है, जो तीनों काल तथा तीनों गुणों से परे हैं, जिनकी कृपा से इंद्र ने इंद्रत्व, अग्नि ने उष्णता और जल ने शीतलता को प्राप्त की, वो भोले कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। इतने में महादेव शिव भी वहां पहुंच गए। सब ने महादेव शिव को प्रणाम किया और हर हर महादेव और जय शिव शक्ति की गूंज से दसों दिशाएं गूंज उठा। महादेव ने सबका अभिवादन स्वीकार किया तथा प्रभु राम और महादेव ने एक दूसरे को अभिवादन किया और कैलाश जाने के सबसे विदा लिया। आंसू, अब बताओ, दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन? दादाजी, उत्तर तो सच में बहुत कठिन है। आंसू, ये भी सुन लो, शायद तुम्हें उत्तर ढूंढने में आसानी हो। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, ममैव हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय ह्यहम् उभयोरन्तरः येवा न जानाति मतो मम। इसका अर्थ है, मेरे हृदय में विष्णु और उनके हृदय में मैं ही हूँ, और इस प्रकार जो हम दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। जिस प्रकार दो अलग अलग घड़े में रखा हुआ पानी में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार नारायण और शिव में कोई भेद नहीं। उस परमेश्वर को हमने जब जिस रूप में पुकारा है, वो उसी रूप में हमारे पास आए हैं।
मुझे उत्तर मिल गया दादाजी। पूरा आसमान अब तक काले बादलों से भर गया था, लेकिन शीतलहर थम चुकी थी। माँ और पापा भी बिन मौसम बरसात देखने बारामदे में आ गए। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें आसमान में टिकी रह गई। आसमान में एक जोर की बिजली करकी, जिसका आकार भगवान शिव के त्रिशूल के समान था, और उसी बिजली की रोशनी में हमने देखा एक मयूर पंख हवा की विपरीत दिशा में बहते हुए आ रही थी, जो लगा मानो उसी त्रिशूल में से निकला हो। मयूर पंख बहते हुए आंगन में लगी तुलसी पौधे के पास रुक गया। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर माँ और पापा ने तो हाथ जोड़ लिए और दादाजी की आंखों से मेघ पुष्प बरस गए। राम 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 राम